तो देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज। तो जो बॉइलिंग पॉइंट था किसका, प्योर सॉल्वेंट का, टीबी नॉट। सॉल्वेंट है हमारे पास, उसका बॉइलिंग पॉइंट टीबी नॉट है। तो अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होती है तो वो बढ़ने के बाद क्या हो गया, टीबी सोल्यूशन बनाने के बाद उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड, तो देखिए डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट। वही चीज है बच्चों, देखिए यहां पर मैंने ये वेसल बनाया और इसके अंदर एक प्योर सॉल्वेंट लिया मैंने। लास्ट क्लास में भी यही बात बताई थी मैंने आपको। इसका वेपर प्रेशर कितना है, पी ए नॉट। तो इसका वेपर प्रेशर पी ए नॉट था और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बच्चों है टीबी नॉट, राइट। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है टीबी नॉट। ये मान लीजिए टी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बी और नॉट का मतलब प्योर। अब इसके अंदर हमने क्या मिलाया था, पूरा चैप्टर इसी चीज का है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसमें ऐड किया है तो इससे जो हमारा क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता था, ये, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, टीबी। अब ये बढ़ जाएगा घट जाएगा, इस बात को मैं आपको प्रॉपरली अगले स्टेप में ग्राफ से समझाता हूँ, जिससे कि एकदम समझ में आ जाएगा हमें, क्योंकि चीजें एकदम क्लियर होगी तो ही हम अच्छे से याद कर पाएंगे उन्हें। देखिए, तो ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है टीबी। तो अब पहले की कंपैरिजन में वेपर प्रेशर तो कम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ जाएगा ये हम देखते हैं ग्राफ पे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन समझने से पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़नी होगी। लो नॉर्मल लेवल पे आप बाहर किसी को पूछेंगे व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो कोई भी बच्चा क्या आंसर देगा आपको कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है। लेकिन ये तो कोई साइंस की डेफिनेशन नहीं है ना, ये तो कोई भी बताएगा। अगर आप मदर फादर जो साइंस नहीं पढ़े हुए हैं, आपको उनको भी पूछोगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो वो भी यही आंसर देंगे, जिस पर कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन साइंस की डेफिनेशन क्या होगी, वो टेम्परेचर जिस पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए लिखा हुआ है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, मतलब जिस टेम्परेचर पे 760 mm हो जाए उसका वेपर प्रेशर, वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो देखिए आपको एक ग्राफ दिखाया गया वेपर प्रेशर में और टेम्परेचर में। ये 1 atm दिया हुआ है, 1 atm समझते हैं ना, जैसे 760 mm ऑफ Hg, ये भी लिखा हो सकता है। यहां पर देखिए ये सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट पे भी आप लिख दीजिए प्योर सॉल्वेंट। ये है यहां, ये ए और ये पॉइंट क्या है, बी मान लो, या मान लेते हैं बी, उसको ऊपर तक नहीं ले जाना मान लो। तो देखिए प्योर सॉल्वेंट को आपका वेपर प्रेशर मान लो ये था पी ए नॉट। कितना था ये बच्चों, पी ए नॉट, यानी 500 है मान लो। अब इसको हीट किया अपन ने, जैसे जैसे अपन हीट करते हैं वेपर प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ता है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जिस टेम्परेचर पे जाके बॉइलिंग वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 atm हो जाएगा, उसको अपन क्या कह देंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये हो गया टीबी नॉट, राइट, क्लियर है एकदम। तो ये हो गया बच्चों टीबी नॉट। अब देखिए उसमें हमने क्या करा था, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जैसे ही ऐड किया थे 500 की कंपैरिजन में कितना हो गया, 400 हो गया मान लो। इसको थोड़ा आगे ले आओ ऐसा, ये मान लो सी पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या होगा, डी। अब मान लो 500 से 400 हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। अब हमें बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, राइट। नाउ 500 वाले को ज्यादा हीट करना पड़ेगा 760 तक पहुंचाने के लिए, 400 वाले को, तो 400 वाले को अपन हीट करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, यहां तक आते आते उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है, सॉरी वेपर प्रेशर कितना होता है, 1 atm। तो ये पॉइंट जो होगा, ये टेम्परेचर जो होगा वो टीबी, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो पहले की कंपैरिजन में वेपर प्रेशर तो कम हुआ था, लेकिन वेपर प्रेशर जितना कम हुआ उसी के रेस्पेक्ट में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। तो जितना ज्यादा वेपर प्रेशर में कमी आई है उतना ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और ये देखिए डेल्टा टीबी, ये जो इंक्रीज हुई है टीबी माइनस टीबी नॉट, जो पिछले पेज पे बताया था, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्लियर सी बात है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मैंने बताया आपको। यहां देखो बच्चों, डेल्टा टीबी, क्या आंसर देंगे हम, टीबी माइनस टीबी नॉट। अब एक तो बात सीधी सी बता सकता हूं मैं कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला रट लें अपन, लेकिन वो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा।
डेरिवेशन जो मैं आप बता रहा हूँ वो आएगा कहीं नहीं, लेकिन अपने को सीखना है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन उसमें एक मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन होती है, वो बनती है, तो वो सीखनी पड़ेगी ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि डेल्टा टीबी कब ज्यादा होगा, जितना ज्यादा ये होगा लोवरिंग। 500 से 400 हुआ, मान लो 300 हो जाता तो एलिवेशन भी बढ़ जाता। जितना ज्यादा वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इट मीन्स डेल्टा टीबी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डेल्टा पी। जितनी ज्यादा लोवरिंग होगी उतना ही ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। और हम जानते हैं डेल्टा पी जो होता है, ये हमने कल ही पढ़ा था, पिछली क्लास में ही पढ़ा था अपन ने, कि जो लोवरिंग होती है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना सोल्यूट डालोगे उसकी मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगी, ऐसा लिखा था अपन ने, फिर उसी से तो आरएलबीपी का फॉर्मूला आया था। तो इन दोनों इक्वेशन के बेस पे अपन क्या कह सकते हैं कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। डेल्टा टीबी क्या हो सकता है बच्चों, इक्वल्स टू अगर बात करें तो के एक्स बी। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है एक। एक्स बी की वैल्यू क्या होती है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। उसमें से एन बी को क्या करेंगे, नीचे नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का चैप्टर है, तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का है, तो एन बी एन ए के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। नेग्लेक्ट हो गया तो अपन ये कहेंगे कि दिस डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के एन बी अपॉन एन ए, बिकॉज एन बी इज वेरी वेरी लेस देन एन ए के मोल के रेस्पेक्ट में बी के मोल वेरी लेस है, क्योंकि सोल्यूट तो बहुत कम डाला जाता है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो ये रहेगा। और एन बी एन ए को खोलेंगे तो ये आएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं, देखो आपको ये डेल्टा टी बी क्या आ गया, के, और आप एन बी को खोलते हैं तो आता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और एन ए को खोलते हैं तो ये आता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ये चीज आ गई। अब बच्चों देखिए डेल्टा टी बी, के और ए क्या हो गया, एम ए, इसमें से एम ए को इसके साथ ले आया मैं, बाकी जो बचेगा ये डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोलैलिटी लिख सकते हैं। कब, कंडीशन क्या होगी, डब्ल्यू ए किस में होना चाहिए, बस केजी में होना चाहिए। तो डब्ल्यू ए केजी में होता है तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, मोलैलिटी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। तो अगर आप के, इसको जो बोलेंगे के एम ए, और उसको अगर आप 1000 को भी एडजस्ट कर लेंगे तो इसकी जगह एक नया कांस्टेंट लिखकर ये फॉर्मूला आपको फाइनली रटना है। मतलब ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है कि डेल्टा टी बी क्या होता है, के बी इंटू एम। एम मोलैलिटी है, के बी क्या चीज है यहां पर लिख दो, वेयर के बी इक्वल्स टू मोलर एलिवेशन constant, and this molar elevation constant is also known as इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम दे सकते हैं बच्चों, इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इस केबी को हम इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं ऐसे। तो देखिए बच्चों, कई बार बोर्ड का फेवरेट है ये 1 मार्क का क्वेश्चन, लिख लो आप पीछे के पेपर्स देखना, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट पिछले 15 ईयर में 5-6 बार बोर्ड में आया होगा। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आपका पक्का हो गया ये कि केबी और डेल्टा टीबी। जब केबी को डिफाइन करना होगा तो हम कहेंगे केबी इक्वल्स टू क्या होता है, हम रटेंगे नहीं बिल्कुल भी, मैं सिखा रहा हूं। देखो ये केबी डेल्टा टीबी के इक्वल होगा कब, जब मोलैलिटी क्या होगी 1। तो डेफिनेशन देखो हो ही गई, क्या लिखेंगे, क्या बोलते थे केबी को, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज जस्ट इक्वल्स टू द डेल्टा टीबी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से सुनो कि द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज जस्ट इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कब,
व्हेन मोलैलिटी एज 1। कुछ भी आपको कोई लैंग्वेज बुक से नहीं चुरानी है। केबी डेल्टा टीबी के इक्वल होता है अगर मोलैलिटी 1 हो, बस इतना लिखना है। तो ये केबी की डेफिनेशन हो गई और ये फॉर्मूला हमारे पास एक आ गया जिसको अपन कहीं पर भी क्या लेंगे, काम में लेंगे, राइट। तो इसको बच्चों एक प्रॉपरली हमें याद करके रखना है। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और बताता हूं। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो गया तो बात समझ में आ गई। ऐसे अपन लेते हैं एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये समझा देता हूं, फिर 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस फिर बाद में करेंगे लास्ट में, क्योंकि सेक्शन है ना हमारे पास 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क, तो सारे क्वेश्चंस वहां आएंगे। डरिए मत कितने कम क्वेश्चन हो रहे हैं, ये मत सोचना। इस चैप्टर में इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे कि उसके बाहर कुछ बचेगा ही नहीं। आप देखिए एक चैप्टर होने दो, फिर आप उसको कंपेयर करना किसी भी लेवल के बोर्ड एग्जामिनेशन से, तो आपको कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो इससे बाहर आएगा। तो डरिए मत बिल्कुल भी। फिर डेल्टा टी एफ, ये आया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्या होता है, डेल्टा टी एफ। ये टी एफ नॉट माइनस टी एफ है। वहां पर टीबी माइनस टीबी नॉट बाद में आया था, क्योंकि वहां पर बढ़ रहा था, तो बढ़ेगा तो सोल्यूशन का ज्यादा था। यहां पर कम हो रहा है तो सॉल्वेंट का ज्यादा होगा। तो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से अपन ने किसके सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट किया है, राइट। तो दोनों बातें आप ध्यान रखिए। तो वैसा का वैसा ही है, वही बात इसको और ग्राफ से समझा देता हूं। ये है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल। कोई भी लिक्विड है उसको फ्रीज करिए, ठंडा करते रहिए, एक जगह ऐसी आएगी, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसमें वो लिक्विड सॉलिड में बदल जाएगा। तो उस टाइम उस लिक्विड स्टेट का और उस सॉलिड स्टेट का जो वेपर प्रेशर है वो सेम होगा। दैट इज द पॉइंट। ये पॉइंट देखिए आप। तो आप देखिए लिक्विड सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है बच्चों। यहां से ऐसे डाउन करते जा रहे हैं, यहां आया, इस पॉइंट के बाद अचानक से वेपर प्रेशर बहुत तेजी से गिरता है, क्योंकि फ्रीजन सॉल्वेंट का मतलब क्या है, ये सॉल्वेंट की सॉलिड स्टेट है और ये सॉल्वेंट की कौन सी स्टेट है, लिक्विड। तो ये वो पॉइंट है बच्चों, ये वाला। इस टाइम लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट दोनों का वेपर प्रेशर ये सेम हो गया है, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं टी एफ नॉट। नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर, सॉरी ये फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए सॉल्वेंट की बजाय सॉल्यूट का, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, थोड़ा कम होता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है, सेम वही प्रोसेस है, तो ये कम हो गया। इसको जब कूल करेंगे तो ये इस पॉइंट पर आकर ऐसा होगा, तो ये पॉइंट होगा टी एफ, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड डेल्टा टी एफ। और अपन डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला वहां बता ही दिया था वैसे तो, फिर बताता हूँ। डेल्टा टी एफ क्या होगा, इट इज टी एफ नॉट माइनस टी एफ। और बच्चों डेल्टा टी एफ उसी तरह डेराइव करेंगे तो एक फॉर्मूला डेराइव हो जाएगा, दैट इज के एफ एम। वहां पर क्या याद किया था आपने, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। यहां डेल्टा टी एफ क्या है, के एफ इंटू एम। यहां पर बचा दो बच्चों, ये के एफ क्या चीज है, तो वही नेम है इसका, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। वहां पर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था, इट इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और बच्चों देखिए मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट तो है, इसका एक और जो कॉमन नेम है, सिनोनिम है, इसका निक नेम मान लो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इट इज ऑल्सो नॉन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको डिफाइन करेंगे तो के एफ किसके इक्वल होगा, वही डेल्टा टी एफ के। कब, जब मोलैलिटी इसकी भी क्या होगी बच्चों, 1। तो के एफ को और के बी को दोनों को आप डिफाइन कर सकते हैं, और एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास, डेल्टा टी बी के बी एम होता है, डेल्टा टी एफ क्या होता है, के एफ एम होता है, राइट। अब देखिए न्यूमेरिकल आया आपके पास। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व मुझे नहीं करना अभी मैं आपको 2 चीज और बताना चाह रहा हूं। ये मान लीजिए, ये तो गिवन है मान लो, नहीं तो फॉर वाटर कुछ चीज याद कर लीजिए, क्योंकि ज्यादातर वाटर के लिए आता है। एक तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ नॉट हमेशा कितना होता है, हर बच्चा जानता है 270 डिग्री सेल्सियस। इतना नहीं जानता कोई भी, तो ये तो जरूर जानता है 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होता है, ये तो हर बच्चा जानता है, या बाहर के लोग भी जानते हैं। ऐसे देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, प्योर वाटर है तो टीबी नॉट कह रहा हूं मैं, इट इज 373 केल्विन, और यू कैन से 100 डिग्री सेल्सियस, ये बात भी हर बच्चा जानता है। केबी, वाटर के लिए केबी जो होगा दैट इज 0.52 के जी मोल इनवर्स, ये आ गई। और वाटर के लिए के एफ 1.86 के जी
मेरा ये मानना है कि बोर्ड के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब में ये वैल्यू गिवन होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ ये वैल्यू हम रटेंगे, याद करेंगे। ये वाटर के लिए, और कोई सॉल्वेंट होगा तो अलग दिया होगा, अदरवाइज अपन काम कर लेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन आया पहला, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट। कितना सिंपल चैप्टर है, समझ में आया? अभी आपको आगे क्वेश्चन करोगे ना तब लास्ट में पता लगेगा। बॉइलिंग पॉइंट आपको सोचना ही नहीं है कि क्या फॉर्मूला लगाना है, और फटाफट स्टार्ट करके लिख देना है, और ऐसे लिखकर वी नो दैट, जैसे हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। समझ गए ना बच्चों? क्या लिख देंगे? वी नो दैट, यस। ऐसे डेल्टा टीबी क्या होता है? टीबी माइनस टीबी नॉट, एंड दैट इज केबी इंटू एम। ये मैंने खुल के लिख दिया है फॉर्मूला जो आया समझ में। किसका बोल रहा है? 0.01 एम मोलैलिटी गिवन है। मोलैलिटी कितनी है बच्चों? 0.01 है। केबी कितना है? गिवन है। देखिए गिवन है, नहीं तो अपन 0.52 ले लेते, गिवन है तो 0.5 लेंगे, नो प्रॉब्लम। यूरिया सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, एक्वा सोल्यूशन है तो सोल्यूशन का निकालना है, इसका मतलब टीबी पूछा है आपको। अब आपको आता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वा सोल्यूशन विद वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमने लिख दिया 100। अब कुछ बच्चों को कहेंगे कि यार सेल्सियस में कैसे लिख दिया, केमिस्ट्री या फिजिक्स में हमेशा अपन केल्विन में लिखते हैं। कोई बात नहीं, आपने सेल्सियस में लिख दिया, मैं देखता हूँ क्या होता है। केबी कितना है बच्चों? 0.5, और ये कितना है? 0.01। तो टीबी कितना हो जाएगा? ये 100 उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस ये मल्टीप्लाई करो 0.005, और टीबी का जो आंसर आ गया वो आ गया 100.005। आंसर किस में आएगा? डिग्री सेल्सियस में, बिकॉज वी हैव टेकन द टेम्परेचर इन सेल्सियस, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी इन सेल्सियस। यू विल टेक, सॉरी, इफ वी टेक इन केल्विन 373 केल्विन, देन 373 प्लस दैट, तो डिफरेंस है, इसलिए बच्चों सेल्सियस या केल्विन किसी में रख सकते हो। ये सेल्सियस में रखोगे तो आंसर सेल्सियस में आएगा, केल्विन में रखोगे तो आंसर केल्विन में आएगा, या आप निकालने के बाद भी केल्विन कर सकते हो इसको 005 के, इस तरह से। अगर इसी में बोलता फ्रीजिंग पॉइंट निकालो तो हम क्या करते हैं? TF नॉट माइनस TF, KF इंटू एम। KF की वैल्यू 1.86 होती है, एम गिवन था। बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। एक तो ये हुआ। एक क्वेश्चन और देखिए बस, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 100.104 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना बच्चों, ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए ये बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन की कैटेगरी में डालता हूं मैं इसको। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों वर्ड आ गए। अब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाएं? तो इसका एक तरीका है स्कूल के लेवल पे करने का। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है? डेल्टा TF क्या होता है? KF इंटू एम, ऐसे लिख लिया। इसमें हमारे पास क्या गिवन है? KF की वैल्यू हमारे पास होती है 1.86, गिवन नहीं है, यहां दिखाया नहीं है। बाकी KF के भी ये मानता हूं कि वाटर के लिए होगा तो वो गिवन होंगे। डेल्टा TF आपको कैलकुलेट करना है, मतलब TF नॉट गिवन है, TF कैलकुलेट करना है। बॉइलिंग पॉइंट में दे रखा है, तो मैं दोनों फॉर्मूला लिख लेता हूं, एक शॉर्टकट सिखा देता हूं आपको। देखो डेल्टा TB क्या होगा? KB इंटू एम। ये दोनों फॉर्मूला लिख लिया मैंने बच्चों कि डेल्टा TB ये होता है, डेल्टा TF ये होता है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए फ्रीजिंग पॉइंट तो आपको कैलकुलेट करना है, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, तो आप बेस्ट तो यही तरीका है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो बच्चों, यहां कर रहा हूं मैं। डेल्टा TF है, इस साइड क्या आएगा? डेल्टा TB, और यहां पर क्या आएगा बच्चों? KF अपॉन KB। तो मोलैलिटी कैंसिल हो जाएगा। वहां पर अपन डेल्टा TF इस फॉर्मूला में, KB अपने पास है, ये सब है, तो M निकालते पहले और उसमें पुट करते। एक तो वो तरीका होता है, स्कूल पे वैसे भी कर सकते हो, इस फॉर्मूला में रख के मोलैलिटी निकाल लो और उस मोलैलिटी को ऊपर पुट करके कर दो, या बेस्ट वे यही होता है। तो डेल्टा TF क्या था हमारा? TF नॉट माइनस TF। ये क्या होता है बच्चों? TB माइनस TB नॉट। यहां पर सेम KF और KB चलेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KF? इट इज 1.86। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KB? इट इज 0.52। यहां देखिए 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये 0 माइनस TF, और TB 100.104 माइनस TB नॉट कितना होता है? 100।
बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो हमें पता होता है, केएफ के भी पता होते हैं, इनमें से एक ही चीज तो अननोन रही। तो अब इस सब क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो यहां तो माइनस टीएफ आएगा, नीचे क्या बच गया सिर्फ, तो देखो बच्चों टीएफ क्या होगा, ये माइनस टीएफ कर दो चाहे आप, ये आया 1.86 इंटू 0.104 डिवाइडेड बाय 0.5, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यहां तो 0.104 बचा था उससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो अब हमारा आंसर आ गया टीएफ नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखो 0.52 और ये है 0.104, डबल है, देखो इस डेसिमल को हटाते हैं, इस डेसिमल को हटाते हैं तो बस नीचे 10 आता है, मतलब 10 से 3 डिजिट है ना वहाँ, या 2 डिजिट है, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो देखो बच्चों मैं सॉल्व करा ही देता हूँ आपको, देखो 1.86 इंटू 2 अपॉन कितना 10, सही है क्या, ये डेसिमल हटा दिया, ये हटा दिया, तो ये 520 हो गए वो, या छोड़ो 52 इंटू 10 हो गए, तो 52 को इससे कैलकुलेट किया 2 आ गया, नीचे 10 है, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करा तो 3.72 आता है और अपॉन 10 है, तो आंसर आ गया माइनस का 0.372 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट गिवन हो, फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना हो, फ्रीजिंग पॉइंट गिवन हो, बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना हो, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अभी तो सिर्फ इतना ही बता रहा हूं, इनके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चारों कंप्लीट हो जाएगी। आफ्टर दैट हम एक मॉडिफिकेशन करेंगे, एक आई को इंट्रोड्यूस करेंगे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑब्जर्वेशन लाएगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज लाएगा, कहने का मतलब अभी तक तो थ्योरेटिकल वैल्यूज आ रही हैं, तो वो चेंज जरूर सीखेंगे अपन। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने बॉइलिंग, एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन को चेक किया है, सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है मैंने आपको बेसिक स्कूल लेवल का। ठीक है, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे, तब हमें पता लगेगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं।